जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, ठीक है। और उत्तल दर्पण में भी देखेंगे दर्पण सूत्र। तो हम लिख दिए हैं क्वेश्चन के रूप में कि गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f को प्राप्त करना। यानी गोलीय दर्पण जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण भी होते हैं और उत्तल दर्पण भी होते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण का फिगर बनाए हैं। तो अवतल दर्पण में देखते हैं सिद्ध करके कि दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f कैसे आता है। तो ये हम लिख देते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण जो होता है वह होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, यानी अंदर के तरफ हो। परावर्तक सतह का मतलब हुआ कि प्रकाश के किरण जिस सतह पर पड़ता है उसी को परावर्तक सतह कहा जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण में वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये भी एक वस्तु रखा गया है और यहाँ से दो किरण निकाला गया है, एक दर्पण पे सीधा भेजा गया है और एक ध्रुव पर भेजा गया है। दर्पण पे जो किरण सीधा जाएगा वह परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरेगा, तो इसको फोकस से गुजार देना है। और ध्रुव पे जो जाएगा तो आपतन कोण ये जितना हुआ उतना ही परावर्तन कोण होगा, उतना ही कोण बना के एक लाइन खींच देना है। तो ये भी एक परावर्तित किरण हो गई और ये भी एक परावर्तित किरण हो गई। दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेगी वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब ये ए बी वस्तु का प्रतिबिंब a' b' बन गया, जो कि वस्तु बड़ा है और छोटा प्रतीत होगा। ऐसे भी वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो छोटा ही प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। तो फिगर हम लोग का सही है। और इसमें देखिए P सभी दूरी को हम लोग दर्पण में सारे दूरी को दर्पण के ध्रुव से यानी पोल से मेजर करते हैं। तो आपतित किरण के दिशा में जितना दूरी रहेगा प्लस लिया जाता है और उसके विपरीत दिशा में रहता है उसको माइनस लिया जाता है। इसको प्रधान अक्ष या मुख अक्ष भी कहा जाता है। तो मुख अक्ष के ऊपर लंबवत दूरी प्लस और नीचे लंबवत दूरी माइनस। तो P से लेके ये हम लोग का P है, P से लेकर A तक जो है वस्तु दूरी है। तो हम लोग देखते हैं वस्तु दूरी इसमें कितना है। वस्तु दूरी जो है P से लेके A तक है और वस्तु दूरी आपतित किरण की दिशा इधर है और हम लोग सारे दूरी को ध्रुव से मेजर करेंगे, इधर आएंगे तो उल्टा हो जाएगा। और वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं, उल्टा दिशा में है इसलिए माइनस। और प्रतिबिंब दूरी देखिए ये भी P से लेके A' फोटो यहाँ बना है तो ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। तो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा हम लोग का P से लेके A'। अब प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं, विपरीत दिशा में है तो माइनस U हो जाएगा। और फोकस दूरी देखिए P से लेके F तक फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी हो जाएगा P से लेके F तक और ये भी विपरीत दिशा में है तो -F। अब देखिए त्रिभुज में कुछ शर्तें होता है, इसमें समरूपता त्रिभुज का परिमेय लगेगा। और त्रिभुज जब समरूप हो जाता है तो वह आपस में उनकी जो संगत भुजा होता है उसका अनुपात आपस में बराबर होता है। और कौन सा संगत भुजा कौन लिया जाए तो वो डिपेंड करता है, जो कोण बराबर है उस कोण के सामने के जो संगत भुजा होगा उसी का अनुपात बराबर होगा। और त्रिभुज के समरूपता के परिमेय है, समरूपता के परिमेय जो है वह एंगल है और साइड है। एंगल का मतलब हुआ कि दो त्रिभुज आपस में समरूप कहे जाएंगे जब पहला त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो समरूप कहे जाते हैं। और दूसरा जो है दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे जब पहला त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के अनुपात आपस में बराबर हो तो आपस में वो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी, सॉरी त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए बी पी ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला ए डैश बी डैश पी, ये आपस में समकोणिक होगा, यानी समान कोण होगा इसका। देखिए ये कोण 90 डिग्री का इसका और ये कोण 90 डिग्री का, ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण प्रकाश के परावर्तन के नियम से। और शेष जो तीसरा कोण बचा, ये तीसरे कोण के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर किसी भी त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो तीसरा कोण आपस में भी बराबर हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। कारण कि प्रत्येक त्रिभुज के कोण जो होता है, तीनों कोणों का योगफल 90 डिग्री, दो को बराबर है तो तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी डैश ए डैश बी डैश पी आपस में समरूप है, इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगी, इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगी, इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। जो कोण बराबर है उसके सामने के भुजा लिखिए। देखिए आई के सामने के भुजा ए बी और आई बराबर है आर के, तो आर के सामने के भुजा ए डैश बी डैश पी में ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा इस कोण के सामने के भुजा बड़ा त्रिभुज में पी से लेके ए तक बट्टा हो जाएगा इस कोण के सामने के भुजा पी से लेके ए डैश तक, ये इक्वेशन 1 हो गया। जो कोण बराबर है उसके सामने के भुजा का अनुपात बराबर लिखिए। तीसरा कोण 90 डिग्री, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो हमको आपतित किरण परावर्तित किरण से मतलब ना है, उसको छोड़ दो। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, लंब यहाँ पर हम लोग लंब डालेंगे, ये है यहाँ पे हम लोग लंब डालेंगे, यहाँ पे हम लोग लंब डालेंगे। ये आई है कोण और ये आर है, लंब डालेंगे और इसका नाम है, इस बिंदु का नाम हो जाएगा ई कर देते हैं। अब देखिए त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ आपस में समरूप है, आपस में समरूप है। अब कैसे है तो देख लीजिए, ये समूह कोण इसका बराबर होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बाकी शेष कोण ये और शेष कोण ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा, तो समरूप हो गया। तो लिख सकते हैं अतः इनकी भुजाएं समानुपाती होगी, या इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। जो कोण बराबर है उसके सामने के भुजा का अनुपात बराबर लिख दीजिए। तो देखिए इस कोण के सामने के भुजा डी ई और इसके सामने के भुजा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा इसके सामने के भुजा ई से लेके एफ तक, ई एफ, अब बट्टा इसके सामने के भुजा ए से ए डैश एफ। अब देखिए ए बी डी ई एक रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत के अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसलिए डी के जगह पर हम लोग ए बी रख सकते हैं। तो यहाँ डी है, वहाँ रख दो ए बी। रेक्टेंगल के आमने सामने के भुजा इक्वल होते हैं, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश। और देखिए एक और कंडीशन हम लोग लेंगे कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। ये दर्पण का जो द्वारक है, एपर्चर बहुत स्मॉल है,
तो उस कंडीशन में बिंदु ई जो होगा बिंदु पी पर होगा, अर्थात पी के संपाती होगा। तो ई से लेके एफ तक जो होगा पी एफ के बराबर होगा। तो जहाँ ई से लेके एफ तक है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी एफ अब बटा ए डैश एफ। यहाँ लिख सकते हैं कि पी एफ समतुल्य होगा, पी एफ समतुल्य होगा, सर्वांगसम होगा या समतुल्य होगा। पी एफ जो है पी एफ समतुल्य हो जाएगा ई एफ के। कंडीशन है जब बिंदु ई जो होगा पी पर होगा तब, अर्थात ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लिया गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये ए डैश एफ को देखिए, ए डैश एफ कुछ नहीं है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इस समीकरण में इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिख सकते हैं ये ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल हो जाएगा पी एफ बटा ए डैश एफ। फिगर में देखिए ए डैश एफ को हम लिख रहे हैं पी से लेके ए डैश तक, पी से लेके ए डैश तक। इसमें से घटा लीजिए, इतना हो गया, अब इतना माइनस कर लीजिए तो इतना बच जाएगा। तो पी एफ कर दीजिए, पी एफ हो गया। अब क्या करिए, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों का LHS जो है वो इक्वल है, दोनों का LHS इक्वल है, इसलिए RHS इक्वल होगा। आप लोग फिगर बना लिए होंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये LHS इसका और इसका बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं RHS आपस में बराबर होगा। तो P से लेके PA बटा PA डैश इक्वल हो जाएगा PF बटा PA डैश माइनस PF। अब देखिए यहाँ पे सबका मान है, चिन्ह परिपाटी के साथ लिखा गया है, सबका मान को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो PA का मान है माइनस यू, PA डैश का मान है माइनस भी, PF का मान है माइनस एफ और PA डैश का मान है माइनस भी, और ये माइनस एफ ये वाला, तो ये हो जाएगा प्लस। और अब तिर्यक गुना कर दीजिए इसको, तो तिर्यक गुना करिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या कीजिए, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए और गुना करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस यू भी, और ये गुना करिएगा तो प्लस यू एफ इक्वल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा भी एफ। अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दीजिए, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर तो इसमें यू भी एफ से भाग दीजिएगा तो यू भी कट जाएगा, बचेगा इधर माइनस 1 बाई हो जाएगा कितना, एफ हो जाएगा, ई हो जाएगा 1 अपॉन यू एफ कट जाएगा तो बचेगा इसमें भी, और इधर भाग दीजिएगा यू वी एफ से तो भी एफ कटेगा तो बचेगा -1 बचेगा और नीचे बच जाएगा u। अब देखिए ये माइनस है तो उधर कीजिए प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस है इधर लाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये लिखिए 1/v, इसको लाइए +1/u और इसको उधर भेजिए 1/f। तो ये हो गया दर्पण सूत्र, ये हो गया दर्पण सूत्र। तो दोस्तों हम लोग देखें गोलीय दर्पण
में दर्पण सूत्र, गोलीय दर्पण में हम एक भाग देखें, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र कितना होता है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद हम लोग चित्र से देख लेंगे कि वस्तु दूरी किस दिशा में है, प्रतिबिंब दूरी किस दिशा में है, फोकस दूरी किस दिशा में है, और तब हम लोग दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को समरूप दिखाएंगे। और समरूप दिखाने के लिए बता दिए हैं कि कोण तीनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए, चाहे तीनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। और समानुपाती होगा, जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजा का अनुपात लिख लेना है बराबर। और लिखने के बाद हम लोग रिलेट करेंगे समीकरण 1 और 2 को, और रिलेट करने के बाद एक समीकरण प्राप्त होगा और उस समीकरण में हम लोग u v f के मान रखेंगे। जो जो कटेगा और माइनस प्लस को कटेगा काट लिया जाएगा, और नहीं तो तिर्यक गुना करके लिखा जाएगा। तिर्यक गुना करने के बाद में क्या करेंगे, जो इक्वेशन प्राप्त होगा उसको दोनों तरफ उसमें u v f से भाग देंगे, तो प्राप्त हो जाएगा हम लोग को दर्पण सूत्र। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f को ही दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो दोस्तों इसको आप लोग एक बार पुनः अपने से बनाएंगे, और बनाने के बाद फिर हम लोग कल या अगले क्लास में उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। कोई भी दर्पण हो, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f ही होता है। तो एक बार आप लोग अपने से प्रयास करेंगे, और फिर हम लोग अगले क्लास में आगे जो टॉपिक है इसी में देखते हैं। तब तक ले जय हिंद।